3 साल से इन स्पिरिट एनर्जी के ऊपर वर्क कर रही हूँ है। ये स्पिरिट एनर्जी से परेशान था। किचन में रहती थी तो उसके पैर खींच जाना, कान के पास आके हवा आना, एकदम से डोर बज जाना। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हार्म किया है, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। कैंडल थेरेपी के साथ साथ लामा फेरा को ऐड करना पड़ा। इसके लिए जो पूरे 21 दिन का जो है पीरियड्स लगता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खुश हो गए। काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं और उन क्लाइंट्स में आते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट एनर्जी के क्लाइंट्स। काफ़ी टाइम से जो है 3 साल से इन स्पिरिट एनर्जी के ऊपर वर्क कर रही हूँ और काफ़ी लगभग ऐसी एनर्जी से एंटिटीज होती है कि जिनके कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हो। तो जैसे कि मेरे पास एक सडनली रिसेंटली एक क्लाइंट था जो काफ़ी टाइम से जो है ये स्पिरिट एनर्जी से परेशान था। लगभग ये जो एनर्जी है जैसे कि इंडिया की नहीं है, बाहर की है। जो मेरा बाहर जो क्लाइंट था, इनके लिए रेमेडीज मैंने की भी है और मैंने आप उनकी एंटिटीज़ को देख के मैं आज ये जो है खास करके वीडियो बनाती हूँ और ऐसे वीडियोस बहुत भी आएंगी। जो जैसे मेरा एक क्लाइंट था तो बाहर था, जैसे कि उस कंट्री का मैं नाम नहीं बताऊंगी, बट जो है जैसे कि उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है आहटें महसूस होती। जैसे किचन में रहते थे तो किचन में रहती थी तो उसके पैर खींच जाना, किचन में है तो कुछ आवाज़ आना, कान के पास आके हवा आना, एकदम से डोर बज जाना, एकदम से कहीं ना कहीं आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है छिपकली घर पे दिख जाना। ये चीज़ें उसको लगभग कहीं ना कहीं महसूस होता था कि उनके आसपास लगभग कोई ना कोई तो भी चीज़ें रह रही हैं। और एक जो लेडी थी वो काफ़ी ज़्यादा जो सिंगर थी, कला में काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी थी। बट कुछ लगभग घर ऐसे होते हैं कि जिनका उसका घर का नंबर जो था वो 51 था, 501 नंबर था। तो ये नंबर जो है जैसे 6 नंबर काफ़ी घर किसी के लिए अच्छा भी रहता है, किसी के लिए घर ये थोड़ा बुरा भी साबित होता है, क्योंकि जब भी 6 नंबर का घर आता है तो उसमें एक गुड वाइब्स एनर्जी जैसे कि कृष्ण की एनर्जी उसमें समा जाती है, या फिर उसमें जो है थोड़ी सी वाइब्रेट होके जो है एक स्पिरिट एनर्जी भी आ जाती है। तो घर के आसपास लगभग जो है पिछले साइड में जो है एक बोलते ना कि जहाँ पे नाली हो, जहाँ पे गटर हो, एक्स्ट्रा कुछ फेंकने वाली चीज़ें, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेंकने वाली वो वहाँ पे थी। उनके कारण कहीं ना कहीं चीज़ें बोलते ना कि गंद हो, वहाँ पे दलदल हो, ऐसी चीज़ें आसपास लगभग थी। उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं एक एंटिटी थी जो उनके घर पे लगभग प्रवेश कर चुकी थी। ऐसी प्रवेश कर चुकी थी कि उसके बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हार्म किया है, काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। बच्चा लगभग दिन भर जो वीडियो गेम खेलते रहता था, उसको बहुत सारी महसूस चीज़ें होती थी पर वो लगभग वो वीडियो गेम की वजह से महसूस नहीं कर पा रहा था। एक टाइम ऐसी चीज़ हुई कि उन्होंने जो है जैसे कि उनके घर पे जो माँ थी, जो मेरी क्लाइंट थी, उसने जो है स्पिरिट एनर्जी को जो है उसके लगभग जो उसके सर के पास बैठते हुए, बेटे के सर के पास देखते हुए उसने जो है देख ली थी, एंटिटी को देख लिया था। काफ़ी परेशान हुई। मेरे साथ जो है काफ़ी टाइम से लगभग जो है टैरो कार्ड ट्रेडिंग सीखने के लिए जो है लगभग मेरे पास आ चुकी थी। तो जब टैरो रीडिंग सीख रही थी तो बहुत सारी चीज़ें जब वो जान रही थी तो उसको लगा कि अपनी मन की बात बता दो। तो उसने मुझे ये चीज़ें बता दी कि मैम मेरे घर पे ऐसी काफ़ी टाइम से चीज़ें हो रही है और मैंने एक बार जो है मेरे बेटे के पास जो है मैंने एंटिटी देखी और मैं काफ़ी ज़्यादा शौक हूँ कि ये एनर्जी है या फिर मेरे वहम है। जब टैरो कार्ड जब खुले, जब टैरो कार्ड्स की रीडिंग्स पूरी कंप्लीट की गई, बेटे का चार्ट देखा गया, उनकी चार्ट देखे गए, तो उनके चार्ट में लगभग जो है वो पूरे पैटर्न बन रहे थे कि जिनके कारण उनके घर पे स्पिरिट एनर्जी रिवॉल्व कर रही थी। और खास करके जब मैं कहती हूँ खास करके जब चंद्रमा में राहु हो तो चीज़ें भ्रमित भी होती है, पर भ्रमित के साथ साथ जब आपको भ्रम भी आ रहा है तो चीज़ों में क्या होता है कि भ्रम के साथ साथ सच में चीज़ें वो हो भी जाती है। कई बार हमारा भ्रम भी सच साबित हो जाता है। तो ये चीज़ें हो गई थी। तो जब निकाल रहे थे तो एनी टाइम कार्ड जो है द टावर का कार्ड, साथ में जो है द मून का कार्ड, द मून के कार्ड के साथ डेविल की एनर्जी कंटिन्यूसली साथ में कार्ड्स रेफर कर रहे थे। और एनी टाइम कार्ड्स में एनर्जी ये आ रही थी कि उनके घर पे एक स्पिरिट एनर्जी, एक बच्चे की एनर्जी थी और एक माँ की एनर्जी थी। जब ये चीज़ हमने देखी तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे चीज़ें महसूस होती है और मुझे चीज़ें दो एनर्जी दिखी हुई है, पर मुझे लगभग ऐसा लगता था कि एक ही एनर्जी, दो एनर्जी नहीं है। मुझे लगभग फील बहुत बार हो चुका है पर मैंने वो चीज़ों को महसूस नहीं किया। धीरे धीरे हमारे 8 दिन तक लगातार
चार्ट के हिसाब से वो बातें होती रही, बहुत सारी डिटेल्स हमने जानकारी ली। उसके बाद चीज़ें हमने जो है, जैसे कि लामा फेरा हीलिंग थेरेपी होती है, लामा फेरा हीलिंग थेरेपी से डिस्टेंस से हीलिंग से जो है मैंने उनकी जब भी हीलिंग्स किए, वो जब भी हीलिंग्स करती थी तो उनके घर पे उनको प्रॉब्लम्स होती थी, दिक्कत होती थी। जब भी मैं हीलिंग्स करने जाती थी तो उनको काफ़ी सारे उसमें पैर में खिंच जाना, उनके घर में कुछ ऐसी अननेसेसरी चीज़ें हो जाना, ये चीज़ें लगभग 3 टाइम तक, जब भी मैंने 3 टाइम किया है तब लगभग इनको परेशानी हुई भी थी। फिर बाद में जो मुझे जो दूसरी स्क्रिप्ट अपनानी पड़ी, जो है कैंडल थेरेपी के साथ-साथ लामा फेरा को ऐड करना पड़ा। ये दोनों चीज़ें जब मैंने की, तब जाके जो उनके घर पे जो एंटिटी, जो स्पिरिट एनर्जी थी, वो रिमूव हो गई। ये डिस्टेंस एनर्जी के साथ ही हमने जो है एनर्जी को जो है रिमूव किया था, और ये रिमूव करने के बाद आज अपने लाइफ में, अपने प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है कर रहे हैं। और वो लगभग जो है इंडिया की थी, कोलकाता की थी, जो उन काफ़ी टाइम से उनके टाइम मतलब बहुत सारे टाइम से उनके पास जो ये चीज़ें हो रही थी, उनको भी इतनी चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने भी ये लामा फेरा और कैंडल थेरेपी सीख ली, और ख़ास करके अपने जीवन में लगभग जो है हीलिंग टेक्निक से आगे बढ़ भी रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जब भी आपकी लाइफ में कुछ हो तो प्लीज़ मुझे संपर्क ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये लगभग हम जो है 3 साल से ही इसमें काम कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से हमारा लगभग जो है इनमें काफ़ी एनर्जी जो है, जैसे कि हम जिन भी एनर्जी से काम करते हैं, तो आपके घर की एनर्जी को रिमूव करना जो है, ये काम ज़रूर होता है, और लगभग होता है। इसके लिए जो पूरे 21 दिन का जो है पीरियड्स लगता है, 21 दिन में काम होता है, एक दिन में चीज़ें नहीं होती। जो भी आपको कहते हैं कि एक दिन में काम हो जाएगा, 8 दिन में काम हो जाएगा, नहीं होता, 21 दिन लगते। अगर कुछ और ज़्यादा एनर्जी बढ़ी हो तो 41 दिन लगते हैं, 41 दिन का वर्क होता है। तो इस एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि जो भी एंटिटीज़ होती है, उनको एंटिटीज़ को जो हम पीसफुल, जैसे कि ये कर सकते हैं कि उनको हम ये एनर्जी रिमूव करने के साथ साथ उनको मोक्ष की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। तो ये आप बहुत लगभग तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी चीज़ों को लेके क्या-क्या चीज़ें करनी होगी, आप ये चीज़ें सीख भी सकते हैं। अगर आपको चीज़ें सीखना है या फिर आपको ऐसी चीज़ें कभी-कभी महसूस हो रही है, तो प्लीज़ आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा संपर्क नंबर है। इसमें हीलिंग टेक्निक के भी जो है वेबसाइट भी अवेलेबल है। तो आप वेबसाइट पे जाके मेरे हीलिंग्स की मॉडलिटीज़ को भी जाके जो है आप ये चेक कर सकते हैं। क्लासेस है, क्लासेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और मेरी ऐसे ही न्यू वीडियो जो है अभी लगभग जो है आती रहेगी। बहुत सारी एनर्जी की मैं आपको बात बताती रहूँगी। ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के साथ हम मिलेंगे फिर से, और चैनल को प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।